जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ट्रैक्टर पर गुरु कृपा। एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य का भांति होता है। अंतर केवल उसकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरु जी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरु जी ने कोई भी नया पुराना ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश के नए कल पुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे ग्राम में अपने प्रकार की पहली थी, क्योंकि वह बख्शीश की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर एक समय में कार्य करने में समर्थ है। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं बख्शीश के करता है। बख्शीश के अनुसार उस ट्रैक्टर पर गुरु की कृपा है। यह संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शीश के पुत्र को सपन आया कि जब वह उसे चला रहा था तो कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीनने लगे। उसने ट्रैक्टर को रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थिति जन समूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दे दिया। बख्शीश के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाले विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करी है। बख्शीश बड़े किसान बने। 2004-2005 में गुरुजी के ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुगरी जाने की स्वीकृति दी। संगत के 30-35 सदस्य डुगरी पहुंचे तो बख्शीश ने उन्हें लस्सी परोसी। रात्रि को बख्शीश की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा, क्या घर में घी की कमी है? जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरु ने प्रश्न किया, केवल लस्सी देकर उनसे उसने मक्खन क्यों रख दिया लिया था। वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में करी हुई गलती की पुनरावृत्ति ना करने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे कई अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिप्रेक्ष्य में बख्शीश में अब भी बड़े कृषक हो गए हैं, पर बख्शीश परिवार पर गुरुजी का अभी कृपा शेष थी। बख्शीश की अमलता की समस्या के लिए गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा। वह रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब बख्शीश ताम्र लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा, उसे छोड़कर घर के परिसर से गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को ताम्र लोटा, माँ का चित्र और ताम्र लोटा एक वही रह गया था। अगली बार वह जब वह गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया। गुरुजी ने इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुआ। बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनके अप्रतिबंधित कृपा और संरक्षण सदा भक्त के साथ रहते हैं। बख्शीश सिंह डोगरी गुरुजी का ग्राम। मुझे नव जीवन दान दिया। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक भूस्खलन हुए, जिसमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई। गुरुजी ने इस बात को पहले ही आभास था कि उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखा, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करी है। उन्होंने एक बार पुनः मेरी रक्षा करी। मुझे गंभीर हृदय रोग था, एंजियोग्राफी की सलाह दी गई। गुरुजी के निर्देश के अनुसार वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया, क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मुझे 2 रक्त धमनियां करीब करीब पूरी बंद हो थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन अपराह्न में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। गहन सेवा केंद्र में होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर लौटा होता तो मेरे पास चिकित्सालय तक पहुंचने का समय नहीं होता। रात्रि 10 बजे बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास शल्य क्रिया उसी समय होने आवश्यक है, पर 2 कारणों से युक्तिजनक है। प्रथम मेरे हृदय के अवरोधों के कारण और दूसरा मेरे रुधिर पतला करने की औषधियों लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले कि चिकित्सकों से अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशलता पूर्वक हो गया। अब वह समय बीत गया और मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत से जाने
के लिए गुरुजी ने आज्ञा लेनी आरंभ की। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे नव जीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, और जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उस समय गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात करी थी। एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र को कार रोकने के सब असफल रहे थे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। उस सामने का बम्पर और चाली क्षतिग्रस्त हो गई। मेरे पत्नी का सिर सामने शीशे से टकरा गया, जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरु जी के पास अगले दर्शन पर वे बोले कि उन्होंने पूरे प्रतीक्षा कर दी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतः गुरु जी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब अनुयायियों की सहायता करते हैं। हमें इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याएं, चिंताओं और कष्टों को दूर करे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। गुरु जी को मिले बिना उपचार। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर ही होगी। वह डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मति भ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्होंने गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई। छोटे पुत्र और मुझे नौकरी मिली। मेरा छोटा पुत्र एक यांत्रिक है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी। मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने पुनः उनसे प्रश्न किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। 1 सप्ताह में उसको साक्षात्कार के लिए आमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। 6 वर्ष पूर्व मैं योजना आयोग से सेवानिवृत्त हुआ था। इसके बाद मुझे कुछ कार्य करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छी संस्था से सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले, जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का कार्य दे दिया। संयोग से गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अब भी हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रहे हैं। संसाधन के अभाव में गृह निर्माण। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने द्वारका में छोटे घर में रहने का निर्णय ले लिया था, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का भूखंड लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा भूखंड लेने को कहा। आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी मैं ऐसा कर सकूं, पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का पता लगा। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में विदित थी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत प्राप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवानिवृत्त लोगों को ऋण देना नहीं चाहते, पर मुझे बैंक अधिकारी ने स्वयं ऋण देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई से मिल गया। यद्यपि हमारे पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मेद में समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किस्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। रोग से पहले उसका निदान। गुरुजी ने मेरी पत्नी को ताम लोटा लेने को कहा। हम चकित रह गए, क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल के अन्यथा और कुछ नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी पत्नी ने प्रतिदिन जल पीना आरंभ किया। कुछ दिन बाद वह रोगग्रस्त हो गई। परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि यद्यपि उसकी हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल से यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम थे जो पिछले 40 वर्ष कभी नहीं आए थे। तत्पश्चात वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गई। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उसके रोग का पूर्वाभास था और उन्होंने इससे पहले ही रोक दिया। मधुमेह का मीठा उपचार। मेरी माँ, जो 70 वर्ष से ऊपर थी, मधुमेह रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हृदय और यकृत की समस्याएं थी। गठिया और अपचन भी थे। वास्तव में वह गुरुजी के पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में पृथ्वी पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना आरंभ किया। पहले दिन गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भर बर्फी दी।
मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर शेष बच्चों को रख ली। इतनी बड़ी सभा में गुरुजी यह सब देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी है और सब देख सुन सकते हैं। उन्हें उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बख्शी देकर संगत में ही समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों उपरांत चिकित्सकों ने उनके मधुमेह के शरीर में सुधार देखे, उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए। चिकित्सा विज्ञान में ऐसा संभवतः कभी ना हुआ हो, पर जैसा कहते हैं गुरुजी की दया वहां पर आरंभ होती है जहाँ चिकित्सा विज्ञान असफल होता है। उनके गठिये में भी सुधार आया और ऐसा ही हृदय रोग में हुआ। वह अब घंटों अपने पैर मोड़कर बैठ सकती थी। उनके हृदय की औषधियां भी कम कर दी गई। यह सब गुरुजी उनकी स्थिति बिना बताए हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुजी हर स्थान पर हैं, उन्हें बताए बिना उनका सबका सबका ज्ञान और वह सब करने सक्षम है। वह अपने अनुयायियों के हित में जो भी है वह स्वयं कर देते हैं। भगवान दास जेठरा, गुड़गांव। लेखपाल द्वारा गुरु आशीष की गणना। मैं गुरुजी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मैं मेरे 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखपाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से पीठ शूल से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तरे पर था और उसे हिलने डुलने की, बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जलंधर, इंदौर, पलवल और सोना सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है, उसका भविष्य अति उज्ज्वल है। फिर दिसंबर 1989 मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्ण कांत पाल के घर में गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ के दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले आशीर्वाद दे दिया है और ताम लौटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखपाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया। गुरुजी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 9 सितंबर से प्रारंभ होने पर 1 अगस्त को उसे मियादी जवर ने घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रति 8 बजे चिकित्सक घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी जबर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में ना आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि यह उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा, इसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया। उसका तापमान एकदम गिर गया, 98.4 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान गिरावट देख अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसे विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज ने इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वीसा कोई कठिनाई नहीं। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थी को वीसा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा है, दूसरे माता-पिता जो अब इस संसार में नहीं हैं और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुँच में हैं। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीसा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए। जब अमेरिकी दूतावास में वीसा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे, यद्यपि दूसरे आवेदकों में 45-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीसा मना कर दिया जाता था, उससे सहजता से वीसा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। लंगर के उपरांत दावत।
एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए और मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर मैं प्रसन्नचित्त होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरे चालक को गुरुजी के दर्शन हुए। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी, तो मैंने गुरुजी को वहां पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। प्रिय अवतार, मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ साधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर ना हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूंगा। आर्थिक चिंताओं से मुक्ति। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 में चिरकालिक नज़ले से पीड़ित थी और उसके थक्के बन गए थे। उसे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी थी। उसमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई। उसकी खाने की नली में नासूर था जो गुरुजी के लंगर में मिर्चों की चटनी खाकर लुप्त हो गया। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरी पत्नी के गर्भाशय में गुल्मा भी था, पर हमें इसका ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे शल्य क्रिया के लिए भी भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके नज़ले की समस्या भी समाप्त हो गई है। इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थी। हम एक अनर्थकारी निर्णय लेने वाले थे, जिससे हमें अत्यंत हानि होती। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक की राशि बता दी और हमें वह निर्णय लेने से रोक दिया। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। इसमें जो बातें हम घर में करते हैं उसका भी उन्हें पता रहता है। वह अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वह अंतर्यामी हैं। हम चकित रह जाते हैं, पर यह जानते हैं कि वह शिव के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी प्रतिदिन की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है।
एक बार मेरी बेटी भावना को मियादी ज्वर हो गया और 1 सप्ताह तक उच्च तापमान रहने पर भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा, जो चिकित्सक मना करते हैं, पर इन्हें पीकर वह बिल्कुल ठीक हो गई। कालांतर में अनेक कठिनाइयां होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम धन्य हैं।